चलो सर, आज आपने अवलोकन किया है सर, कैसी क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, जोधपुर का ये बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट का निर्माण अब अंतिम चरण पर पहुंचा है। 1.5 महीने पहले हमने यहाँ आकर के सारी प्रगति का जायजा लिया था। सारी एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी आकर के इसमें अपना एक्टिव रोल प्ले किया था। उस समय कुछ ऑब्जर्वेशन थे, कुछ आर्किटेक्चर पैटर्न्स को लेकर के, कुछ डिजाइन्स को लेकर के, कुछ फंक्शनैलिटी को लेकर के, उन सबको एड्रेस करने के निर्देश दिए थे। आज उन सब की वापस समीक्षा की है और मैं इतना कह सकता हूं कि संतोषप्रद प्रगति उस दिशा में हुई है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के साथ साथ में यहाँ बिजली की, पानी की, आवागमन की सुविधाएं ठीक से हो सके और सामने वाला जो नाला बड़ा निकलता है इसको हम कवर करें। इसकी दिशा में जो डिफरेंट एजेंसीज को, निगम को, जेडीए को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसकी भी आज समीक्षा की है। उस पर भी गुणवत्ता से काम हो इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एयरपोर्ट जो टारगेट किया था कि हम अक्टूबर के अंत तक पूरा करें, सभी एजेंसीज को कहा है कि उस दिशा में अपने काम की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि हम समय रहते तय समय सीमा में इस काम को पूरा कर सकें। मैं ये मानता हूं कि जोधपुर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि जहां देश को 2 दिवाली मनाने के अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, एक जीएसटी में कटौती करके, दूसरा जब दिवाली के दिए देश भर के लोग जलाएंगे तब इस बचत उत्सव और दिवाली के अतिरिक्त दिवाली के ही आसपास के समय में जोधपुर के लोगों को तीसरी बार दिवाली बनाने का मौका इस एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ में मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से विंटर शेड्यूल आया है, अब इस विंटर अक्टूबर के लगने के साथ ही जोधपुर में 13 फ्लाइट्स डेली शुरू हो जाएंगी। हमारी कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। दिल्ली की फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़कर के 3 हो जाएगी। मुंबई की संख्या भी बढ़ जाएगी। हमारी बेंगलोर के साथ, चेन्नई के साथ में और देश के अन्य बड़े शहरों के साथ में भी कनेक्टिविटी इसके बाद में सेटअप हो जाएगी। और टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद में, डिमांड इंक्रीज होने के बाद में और भी अधिक जो है यहाँ हवाई जहाज आ सकें, इस दिशा में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का कि मेरे आग्रह पर, मेरे सुझाव पर उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय किया कि राजस्थान में, विशेष रूप से जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में और किशनगढ़ पर यहाँ जो एयरक्राफ्ट आएंगे और जो यहाँ रिफ्यूलिंग करेंगे, यहाँ तेल भरा जाएगा, उसमें जो टैक्स लगता है, जो वैट लगता है, जो राजस्थान सरकार, राज्य सरकारों के अधीन आता है, उसमें एग्जेम्पशन किया है। और उसके कारण से एक बड़ी बचत एयरलाइंस को फ्यूल की कॉस्ट में लगभग 26-27% टैक्स होता है, उसमें मिलती है। और मैं ये मानता हूं कि ये इंसेंटिव और एयरपोर्ट पर पार्क करने में जो कंपैरेटिवली कॉस्ट की बचत दिल्ली, मुंबई के कंपैरिजन में जोधपुर में ऐसे छोटे एयरपोर्ट पर होती है, इन दोनों का लाभ मिलने के दिशा में ये बड़ा इंसेंटिव एयरलाइंस ऑपरेटर्स के पास में होगा। और इसके चलते हुए निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। सुबह शाम की फ्लाइट दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए अवेलेबल हो, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री राम नायडू जी से इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि जोधपुर वासियों का ये मांग भी पूरी होगी, ये सपना भी साकार होगा। इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर की साज सज्जा को लेकर के कुछ छोटे छोटे विषय संज्ञान में आए थे, उनका निर्देश दिया है। कुछ विषयों को एड्रेस किया गया है, कुछ पर और काम बाकी है, चल रहा है। उनको ठीक से एड्रेस करने की दिशा में आज वापस निर्देश दिए कि उनको शीघ्रता के साथ में पूरा किया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन करेंगे, देखिए, मुझे पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पधारें, इसका उद्घाटन करें। इसके साथ साथ में जोधपुर की बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड, जिसका टेंडर भी अगले महीने में कंप्लीट हो जाएगी, उसकी कार्रवाई, उसका भी फाउंडेशन स्टोन लेकर आए। जोधपुर के लिए 2 बड़ी सौगात है। मेरा प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध रहेगा, मैं जाकर के खुद प्रार्थना करूंगा कि उनको स्वयं आकर के हमारे
इन दो बड़े जोधपुर के विषयों को, जहां जोधपुर को इतनी बड़ी सौगात उन्होंने दो दी है, इनको जो है उद्घाटन अपने कर कमलों से वो करें, उद्घाटन और शिलान्यास। तो निश्चित ही जोधपुर वासी जो है उनका स्वागत करने के लिए, इन बड़ी सौगातों के लिए उन्होंने रिमोट से जोधपुर की जो रिंग रोड बनी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की, जो मुझे लगता है कि जोधपुर की एक लाइफलाइन के रूप में बनकर के उभरी है, और जोधपुर का ट्रैफिक और ट्रैफिक मैनेजमेंट उसके चलते हुए बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया है। उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार खुद कम से कम हवाई जहाज से उसको देखें कि उनकी सौगात का जोधपुर को, जो जोधपुर शहर के गले में एक चारों तरफ एक माला के रूप में है, उनकी इस सौगात का जोधपुर वासी भी उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए। सर, आपके प्रयास निश्चित रूप से जिस तरीके से रंग लाए हैं, अब एक और तकलीफ आ रही है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से हम मेरा फ्लाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो कुछ थोड़ी कम दिखा रही है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि एयरलाइन ऑपरेटर हिंदुस्तान में सभी प्राइवेट कंपनीज हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जोधपुर में इस विंटर शेड्यूल से अपना नया जो है ऑपरेशन प्रारंभ किया है। कुछ रूट्स पे उन्होंने काम करना शुरू किया है। मैं ये मानता हूँ कि एक बार ये टर्मिनल बिल्डिंग पूरी हो जाएगी और जब ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ेगा उसके साथ साथ में यहाँ हवाई जहाजों के आवागमन, डिफरेंट कंपनीज के आने और नए रूट्स के ऊपर काम होने की दिशा में काम होगा। मैं ये ऐसा भरोसे के साथ में इसलिए कह सकता हूँ कि आज की तारीख में देश में कुल ऑपरेशनल जो डोमेस्टिक और हमारी जो ये बजट कंपनीज जिस तरह के इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल रूट्स पे चलाती है, हमारे टोटल ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट की संख्या 1000 से कम है, पब्लिक प्राइवेट सब मिलाकर। भारत की एविएशन उद्योग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से देश का एयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो रहा है, भारत का एविएशन उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से ज्यादा किसी देश में अगर किसी गति के साथ में बढ़ रहा है तो भारत में बढ़ रहा है। और भारत के प्लेयर्स ने कुल मिलाकर के अगर देखूं तो अगले 5 साल में 3000 नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर किए हैं जो अब आने वाले। तो अभी 1000 से 3000 जब संख्या होगी तो उसका लाभ निश्चित जोधपुर को भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अब यहाँ पे जोधपुर में ऐसे टूरिज्म स्पॉट बनाने की आवश्यकता है ताकि टूरिस्ट और ज्यादा यहाँ। देखिए, जोधपुर नैसर्गिक रूप से थार का मरुस्थल का गेटवे है, उसका सिंहद्वार है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, जोधपुर का उमेद भवन पैलेस और पर्यटन से जुड़े हुए अन्य जोधपुर के आकर्षण, ये जोधपुर को बहुत चमक के साथ में विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करते हैं। जोधपुर में और अधिक पर्यटन की संभावनाएं बढ़े और उस दिशा में हम और आगे काम कर सके, इसके लिए सतत राज्य सरकार के साथ संपर्क करके हम काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो टूरिज्म को सबसे बड़ा बूस्ट करती है। एक कनेक्टिविटी और दूसरी अर्थव्यवस्था कंडीशंस फेवर में है, तो मुझे लगता है कि जोधपुर का टूरिज्म भी आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी एक टर्मिनल बन जाए। इस टर्मिनल बिल्डिंग को इतना मैं कह सकता हूं कि हमने इस तरह से डिजाइन किया था, जब डिजाइन करवाया था तभी इस बात को संज्ञान में रखा था कि आने वाले समय में जब कभी भी फिजिएबल हो तब हम इस टर्मिनल को तुरंत बिना किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता के हम इसको इंटरनेशनल टर्मिनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में तब्दील कर सके। आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड, उसके ऊपर निर्भर करता है। जब होगी तो उस दिशा में निश्चित काम